ये विद्यार्थियों, आज हम कुंवर नारायण जी द्वारा रचित एक जले हुए मकान के सामने कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कुंवर नारायण जी नई कविता के हस्ताक्षर हैं और यह उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है जिसमें मानव जीवन के संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इस कविता को प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम इसका प्रसंग, प्रथम पद का प्रसंग इस प्रकार से है। यह प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता के एक जले हुए मकान के सामने नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। उन्होंने इस कविता के अंदर स्वतंत्र भारत के अंदर फैले हुए हिंसा व असुरक्षा के वातावरण को प्रदर्शित किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। शायद वह जीवित है, अभी मैंने सोचा। एक गली में जहाँ पर झगड़ा हुआ था और उस झगड़े होने के बाद जिसमें एक मकान को जला दिया गया था, उस मकान के सामने लोग इकट्ठे होते हैं और वह देखते हैं कि उस मकान में कोई व्यक्ति, जो अन्य सभी व्यक्ति जलकर मर गए थे, लेकिन एक व्यक्ति जीवित है, उसकी सांसें चल रही है। शायद वह जीवित है, अभी मैंने सोचा। कवि कहता है कि मैंने देखा, मैं सोच रहा था कि शायद इस जले हुए मकान में एक व्यक्ति जीवित है। इसने इनकार किया। उस जले हुए व्यक्ति ने जिंदा होने से इनकार कर दिया। मेरा तो कत्ल हो चुका है कभी का। वह व्यक्ति कहता है कि मेरा तो कभी का कत्ल हो चुका है, अर्थात मैं तो कभी का मारा जा चुका हूं। साफ दिखाई दे रहे थे उसकी खुली छाती पर गोलियों के निशान। यद्यपि उसकी छाती के ऊपर लगे हुए गोलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे यह साबित होता था कि उसके ऊपर आक्रमण हुआ है और गोलियां चलाई गई थी। तब भी उसने कहा, फिर उस आदमी ने कहा, ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर, रुकते ही नहीं किसी तरह मेरी हत्याओं के सिलसिले। जैसा कि स्वतंत्र भारत के अंदर व्यक्ति ने यह सोचा था कि अब हिंसा व असुरक्षा का वातावरण समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह इसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उनका वर्णन करते हुए वह कहता है कि ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर। इसी प्रकार के लोग और ऐसे ही शहर पहले भी थे, जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती थी और सामान्य व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होते रहते थे। रुकते नहीं किसी तरह मेरी हत्याओं के सिलसिले, और इसी तरह हर रोज सामान्य व्यक्तियों की हत्या होती जा रही है। समाज इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने में निष्फल रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर हमने जो सपने देखे थे, वो सपने स्वतंत्र भारत में भी पूरे नहीं हो रहे हैं। इसका विशेष भाषा सहज, सरल व स्वाभाविक है। अभिधात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। मुक्तक छंद में कविता प्रस्तुत है। अब हम इसका दूसरा पद देखते हैं। जीते जी देख रहा हूं एक दिन एक आदमी को अनुस्थित। कवि कहता है कि वह एक दिन जीवित तौर पर एक व्यक्ति को अनुस्थित देखता है। सुबह सुबह निकल गया है यह टहलने अपने बिना। एक दिन वह सुबह सुबह टहलने के लिए, अर्थात घूमने के लिए बाहर चला जाता है और उस व्यक्ति को, यानी कि जब वह अनुस्थित होता है उस समय लौटकर लिख रहा है। वह बाहर से आने के बाद जो समाज के अंदर क्रूरता और निर्दयता की घटनाएं घट रही हैं, उनके ऊपर एक कविता लिखता है। अपने पर एक कविता अपने वर्षों बाद। और
अपने ऊपर लिखी हुई वही कविता कई सालों के बाद रोज पढ़ता है अखबारों में हर रोज पढ़ रहा है। अर्थात जिस प्रकार का नरसिंह हत्याकांड उस मकान के अंदर हुआ था, उसी प्रकार की घटनाएं वह समाज में हर रोज देख रहा है, जिसे अखबारों की सुर्खियां बनाया जाता है कि अब वह नहीं रहा, यानी कि वह व्यक्ति अब नहीं रहा है, मर गया है, इस समाज में वह व्यक्ति नहीं है। अपनी शोक सभाओं में खड़ा है वह, आंखें बंद किए 2 मिनटों का मौन। वह व्यक्ति अपनी आंखें बंद किए अपनी ही शोक सभा के अंदर 2 मिनट का मौन रखे हुए खड़ा है। अर्थात इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति विभिन्न अत्याचारों का शिकार होता जा रहा है और ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हर रोज घटती जा रही हैं। अगला पद, भूल गया है रास्ता किसी ऐसे शहर में जो सैकड़ों साल पहले था। वह व्यक्ति अपना ही रास्ता, जिस शहर के अंदर वह था उसी शहर का वह रास्ता भूल गया है, यानी कि जिसमें वह वर्षों पहले से उस शहर के अंदर वह रह रहा था। दरअसल कहीं नहीं है वह, फिर भी लगता है कि हर जगह वही है। वास्तव में समाज में उसका कहीं भी कोई निशान नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है, फिर भी लगता है कि वह उसी जगह पर रहता है। नया सा लगता कोई बहुत पुराना आदमी किसी गुमनाम गली में। जिस प्रकार से किसी अजनबी गली के अंदर कोई पुराना आदमी भी नया लगता है, उसी प्रकार एक जले हुए मकान के सामने खड़ा हैरान वह व्यक्ति उस जले हुए मकान के सामने खड़ा एक अजनबी की तरह से लग रहा है कि क्या यही है उसका हिंदुस्तान। और वह हैरान होकर उस जले हुए मकान के सामने वह सोच रहा है कि क्या ऐसा ही जो उसका हिंदुस्तान है, उसका भारत है, क्या वो ऐसा ही है जिसके अंदर लूट मार तथा हिंसा हर रोज होती रहती है। वह उसके सपनों का भारत आज ओझल हो रहा है। जैसे सपने आज़ादी के बाद संजोए थे कि लोगों को हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन उसके भारत के अंदर आज भी वही ब्रिटिश शासन वाले अत्याचार और अन्याय का सामना उन व्यक्तियों को करना पड़ रहा है। उसकी सुख सुविधा या जीवन यापन में कोई सुधार नहीं आया है। इतनी सोच में पड़ गया है वह, इतनी बड़ी रोशनी का गोला, और वह व्यक्ति उस जले हुए मकान के सामने खड़ा खड़ा सोच रहा है कि इतनी बड़ी रोशनी का गोला जो इस भारत देश के अंदर सबसे पहले जो सूर्य निकलता है, सूर्य का वह गोला, सूर्य यहाँ ज्ञान का प्रतीक है, इनकी सूर्य का वह गोला जो ज्ञान भारत के अंदर था, जो रोज निकलता था पूर्व में, जो पूर्व दिशा से हर रोज निकलता है, क्या उसे भी लील गया कोई अंधेरा? क्या उस प्रकाश के ऊपर भी किसी अंधेरे का साम्राज्य हो गया है? अर्थात क्या ज्ञान के ऊपर अज्ञान की जीत हो गई है, या प्रकाश के ऊपर अंधकार ने विजय प्राप्त कर ली है? वह व्यक्ति यह खड़ा खड़ा सोच रहा है। यानी कि कवि इस कविता के माध्यम से कहता है कि उसके सपनों का जो भारत होना चाहिए था वह आज नहीं है, और सामान्य व्यक्ति के ऊपर उसी प्रकार से वह हिंसा से ग्रस्त है, अन्याय और अत्याचार का सामना कर रहा है, तथा लूटमार आदि उसके भारत के अंदर अब भी वैसी की वैसी हैं।